हम जानेंगे आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो नया पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन आया है उसके बारे में। तो ICDS गैस अब पोषण ट्रैकर को रिप्लेस कर चुका है। और अगर किसी के पास ये पता नहीं है कि ये प्ले स्टोर से किस तरह से डाउनलोड होता है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण ट्रैक है क्या। पोषण ट्रैकर बेसिकली एक एप्लीकेशन इसलिए बनाया गया है, ट्रैकर से पता चल रहा होगा कि ये मतलब ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है, ताकि हम जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर है, चिल्ड्रन है, उनका ताकि हम अच्छे से ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकें रियल टाइम बेस पे, और उनको अच्छे से मॉनिटर करके उनका हेल्थ स्टेटस और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जान सकें। और ये अच्छी मतलब ये बोल सकते हो कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर कर सकते हैं हम अपने बेनिफिशियरी को थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गाइडलाइन से ही शुरू किया है। तो सबसे पहले आप जब उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो इंस्टॉल करने के लिए वो एप्लीकेशन बोलेगा, जो कि पोषण ट्रैकर के नाम से है। जैसे वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दोगे, उसके बाद आपको बोलेगा कि लॉगिन टू योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट पे लॉगिन कीजिए। तो इसका अभी सिर्फ ये रियल मोड पे नहीं चला है, अभी डमी मोड पे। अगर आप डमी मोड पे इसको यूज़ करोगे तो डमी जो क्रेडेंशियल है वो इस तरह है। आप प्रेस करोगे 9 8, ठीक है, आपने 9 8 प्रेस किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 प्रेस करोगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये लॉगिन कर दोगे, उसके बाद ये बोलेगा कि आपका एमपिन क्या है। एमपिन मोबाइल पिन होता है। तो एमपिन जो है, आप एमपिन 4 टाइम, आप एमपिन के लिए 4 टाइम 1 प्रेस करोगे, मतलब इसमें 1 1 1 1 एंटर करोगे, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लॉगिन करोगे आप इस एप्लीकेशन में, तो आपको डेटा एंट्री फॉर्म्स दिखाई देंगे। आपको डेटा एंट्री फॉर्म्स दिखाई देंगे, वो 8 ग्रेड्स में दिखाई देंगे। 1 वो किस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये 8 जो डेटा एंट्री फॉर्म्स हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, सबसे पहले दिया गया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो अब इसकी बात करते हैं। जैसे आपके पास पंजियाँ होती है आंगनवाड़ी केंद्र में, उसी तरह से ये ट्रैकर है कि इट्स लुक लाइक अ रजिस्टर, ठीक है। तो ये रजिस्टर की ही तरह काम करेगा, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है, अपडेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम प्रेग्नेंट वुमेन पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन वाला फॉर्म कुछ इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा होगा ऐड बेनिफिशियरी। तो आपने क्या करना है, अब बेनिफिशियरी को ऐड करना है, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपका जो स्क्रीन होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। तो ऐड करने के बाद आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे नेम ऑफ बेनिफिशियरी, आधार नंबर, हेल्थ आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये खुद ले लेता है। यहाँ पे ईयर खुद आ जाएगा, ठीक है, और ईयर ऑफ बर्थ खुद आ जाएगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी या उसके हस्बैंड का। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि उसमें वहाँ पे हस्बैंड का नाम भी पूछा गया है, और वहाँ पे ये भी पूछा गया है कि ये उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड है, हाँ या ना में जवाब देना है। हाँ है तो क्लिक, आपने हाँ है तो यस, और नो है तो नो पे तो क्यों जाना है, जब नहीं है तो फिर नहीं वाले पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर दोगे तो सबमिट पे चले जाएंगे। सबमिट पे चले जाने के बाद आपके पास जो आपको जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि योर रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका रिकॉर्ड हो गया, जो आपने बेनिफिशियरी को जोड़ दिया। अब आपको प्रोफाइल जोड़नी है, अपडेट करनी है कोई प्रोफाइल। तो अपडेट प्रोफाइल करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे अभी हमने टेस्ट करके ऊपर देखा एग्जाम्पल कि हमने नाम पे टेस्ट डाला, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट हो गई, वो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अब इसमें प्रोफाइल ऐड करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे
ठीक है, ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। जैसे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अपडेट प्रोफाइल। 2 चीज़ें आ जाएगी, अपडेट प्रोफाइल एंड एंटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल और एंटर इन्फॉर्मेशन। अब आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है, तो सबसे पहले प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए हम अपडेट प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए अपडेट प्रोफाइल आ जाएगा। तो आप जैसा अगर उसका कोई डेट ऑफ बर्थ आपसे छूट गया है या बेनिफिशियरी के हस्बैंड नेम छूट गया है तो वहाँ पे आप जाके उस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अब एंटर इन्फॉर्मेशन, अब आपको इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। अब आपने आपके पास बेनिफिशियरी तो जुड़ चुका है, आपने उससे रिलेटेड कि बेनिफिशियरी का क्या नाम है, बेनिफिशियरी के पति का क्या नाम है, वो भी अपडेट कर दी है। अपडेट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ छूट गई है और वो आपको डालना था तो वो आप एंटर इन्फॉर्मेशन में नहीं डालोगे, वो डालोगे आप कि यू वांट टू अपडेट हर फाइल। तो कैसे अपडेट करेंगे, आप क्लिक करोगे अपडेट प्रोफाइल पे, वहाँ पे आपके पास वो हस्बैंड के जो भी नाम पता, जो भी पता तो नहीं होगा बट नाम, और अगर उसका मोबाइल नंबर छूट गया है तो वो आप अपडेट प्रोफाइल पे जाके अपडेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंटर इन्फॉर्मेशन। एंटर इन्फॉर्मेशन में ये होगा कि जैसे आज है कोई भी तारीख ले लो, तो आज की डेट में अगर आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है तो आप यहाँ पे आज की डेट डालोगे, जैसे 02/03/2021 पूरा डालना है। तो कैसे डालेंगे ये तो मैंने यहाँ बता देते हैं आपको थोड़ा। 02/03/2021 यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला और फिर सबमिट। ठीक है, फिर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको मतलब या तो आप खुद भी कीबोर्ड से टाइप करके डाल सकते हो या फिर आप ये जो कैलेंडर बनाया है इसमें डेट चूज़ करके डाल सकते हो आज की। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। एक जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो होगा न्यूट्रिशनल लेवल फॉर्म 1। ठीक है, उसमें आपसे पूछेगा हाइट वेट हम नॉर्मली चेक करते हैं ना, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, हाउ मैनी मंथ्स प्रेग्नेंट। तो अब कुछ चीज़ें जुड़ चुकी है। अब न्यूट्रिशनल लेवल फॉर्म 1 खुलेगा तो आपको वहाँ पे हाइट भी डालनी पड़ेगी, वेट भी और हीमोग्लोबिन लेवल भी डालना पड़ेगा, और हाउ मैनी मंथ्स प्रेग्नेंट कि महिला कितने महीने की प्रेग्नेंट है। तो वैसे ही जैसे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालोगे तो ये वाला आपका यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा, हाइट वेट और हीमोग्लोबिन शुड बी बिटवीन 5 to 30। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है। आपको न्यूट्रिशनल लेवल अगर नहीं पता है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करवा के, आशा जैसे आंगनवाड़ी वर्क में आती है तो वो HB चेक कर सकती है, या फिर वो ऑलरेडी अगर डॉक्टर से कंसर्न किया है तो वहाँ पे पता लग सकता है। तो उस में आप उसका न्यूट्रिशनल लेवल और हाइट वेट तो हमारे पास आपके आंगनवाड़ी में मशीन्स होती है तो वहाँ से देख के हाइट वेट डाल सकते हो। हीमोग्लोबिन लेवल आप पूछ सकते हो, या फिर पूछना नहीं है या फिर आशा से कंसल्ट करके वहाँ पे आप हीमोग्लोबिन लेवल भी पूछ कर डाल सकते हो। और ये तो पता ही है कि कितने महीने प्रेग्नेंट है, आपके पास रिकॉर्ड भी रहता है, तो रिकॉर्ड के आधार पे आप न्यूट्रिशनल लेवल फॉर्म 1 भर सकते हो। जैसे फॉर्म 1 भरोगे, यहाँ पे भर दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर दी, हाइट वेट हीमोग्लोबिन और हाउ मैनी मंथ्स आर प्रेग्नेंट। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करके इस इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म 1 हो गया सबमिट, अपडेट हो गया। और फिर ये आपको अपडेट करने के बाद एक नेक्स्ट लेवल फॉर्म पे ले जाएगा जिसका नाम है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ओके, ये फॉर्म 2 है। अब सप्लीमेंट्स में आपके बारे में सप्लीमेंट से आपको पता लग ही गया है कि ये पूछेगा कि उसने कितना आयरन इंटेक किया है, कितना विटामिन लिया है, कितना कैल्शियम लिया है। ठीक है, कितने कैलोरीज में उसने, व्हाट इज़ योर एनर्जी इंटेक, व्हाट इज़ योर प्रोटीन इंटेक, कि उनका एनर्जी इंटेक कितना है। ये आप प्रेग्नेंट वुमेन से पूछकर आप ये फॉर्म भरेंगे। कि पहले तो ये पूछ रहा है कि अगर आप कोई उसको न्यूट्रिशनल
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे रहे हो, तो अगर दे रहे हो तो आपने क्या दिया, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एनर्जी इनटेक। अब ये महिला से पूछा है, आर यू गिवन एनी, फिर वो पूछ रहा है, वर्कर पूछेगी, ठीक है, आर यू गिवन एनी, कि आपको कोई हॉस्पिटल से या कोई आशा द्वारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया है, तो वो जो चीज़ बताएगी आप उस पर उस तरह से फॉर्म पे लिखते जाना। या टिक चेक बॉक्स है तो क्या क्या दिया है, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, उस पर इस चेक बॉक्स पे टिक करते जाना, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द एनर्जी इनटेक, कि वो कितनी एनर्जी इनटेक करती है, तो वो आप पूछ सकते हो कि कितनी एनर्जी ले रही है पर डे, कितना कैलोरीज ले रही है वो, और वो कितना प्रोटीन इनटेक करती है दिन में। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी तरह फिर हम आ जाएंगे ये फॉर्म 2 में, जैसे आप इंफॉर्मेशन अपडेट करोगे उसके बाद ये आपको नेक्स्ट लेवल फॉर्म पे ले जाएगा, फॉर्म 3, जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है। तो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में ये पूछेगा, जैसे फॉर्म टी वहाँ पे आपके पास 3 है, आर यू प्रोवाइडेड विथ THR, क्या वो टेक होम राशन ले जा रही है या हॉट कुक मिल ले जा रही है, तो जो भी उनको मिल रहा है तो वो वहाँ पे क्लिक कर दे कि। और फिर सेकंड पूछेगा विच टाइप ऑफ हेल्थ सर्विस आर यू अवेलिंग, कौन सी हेल्थ सर्विस आप ले रही है, आप एलोपैथी को फॉलो कर रही हो या होम्योपैथी को फॉलो कर रही हो या आयुष को फॉलो कर रही हो। तो जो भी वो आपको बेनिफिशियरी बताए आप उस पर चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए एंड देन सबमिट। आप लास्ट में वही इन्फॉर्मेशन को सबमिट करोगे। इन्फॉर्मेशन को सबमिट करने के बाद आपके पास आ जाएगा योर रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्रेग्नेंट वुमेन की बात। अब लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी सेम प्रोसेस है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था, वैसे ही हम ऐड बेनिफिशियरी करेंगे। बेनिफिशियरी में अगर कोई उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोफाइलिंग अपडेट करने के लिए छूट गई है तो वो अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद उनकी इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशनल, इसमें भी आपके पास 3 लेवल ऑफ फॉर्म होंगे, एक होगा न्यूट्रिशन लेवल, सेकेंड होगा सप्लीमेंट्स और थर्ड होगा इंटरवेंशन। तो फर्स्ट में भी हाइट, वेट, कैलोरीज और फिर इसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाएगी, जैसे कि क्या वॉज द चाइल्ड ब्रेस्ट फेड ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ डिलीवरी, क्या लैक्टेटिंग मदर ने अपनी जब प्रेगनेंसी के बाद उसने 1 घंटे में, डिलीवरी के बाद 1 घंटे भीतर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाया, हाँ या नहीं। अगर करवाया तो यस पे टिक कर दीजिए, नहीं करवाया तो नो पे। और इज़ द चाइल्ड एक्सक्लूसिव, क्या बच्चा स्तनपान ठीक चुस्त मतलब ठीक तरह से कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली कर रहा है या बार बार, वो सारे आपको पता ही है। तो अगर हाँ या ना। फिर हाइट, वेट, हाइट शुड बी बिटवीन 30 to 120 इंचेस, डेट ऑफ मेजरमेंट, वेट्स, ठीक है, डेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे इन्फेंट के बारे में पूछा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास नेम ऑफ बेनिफिशियरी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यही सप्लीमेंट्स के बारे में पूछा है, फिर यही क्रिएटेड सक्सेसफुली हमारी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।